दोस्तों, भारतीय करेंसी के नोटों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको पता होगा अभी हमारे देश में सभी नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगी हुई होती है, राइट। लेकिन क्या अब आने वाले नोटों पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की फोटो छपी हुई होगी? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो अभी हाल ही में कुछ ऐसी चर्चाएं सामने आई है, आपको ये बड़ी खबर जरूर देखनी चाहिए। एक भारतीय नागरिक होने के नाते कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको भी पता होने चाहिए। क्या सरकार भारत में नोटों पर देवताओं की या धार्मिक चीजों की तस्वीर लगा सकती है या नहीं? सवाल नंबर 1, नोट पर किसकी फोटो होगी ये तय कौन करता है? किसी भी देश में किसी भी देश की जो करेंसी होती है उसके नोटों पर किसकी फोटो छपी होगी ये कौन तय करता है? हमारे भारत में कौन तय करता है? सवाल नंबर 2, अगर नोट में छपने वाली तस्वीर में कोई बदलाव करना चाहता है तो ये बदलाव आखिर कैसे होगा? सवाल नंबर 3, क्या भारत में नोटों पर किसी देवी देवता की तस्वीर कभी छापी जा सकती है या इतिहास में हिस्ट्री में कभी छपी है? तो आपको पता होगा आपने कुछ कॉइन ऐसे जरूर देखे होंगे, सिक्के 10 के और 5 के सिक्के, जिनके ऊपर श्री माता वैष्णो देवी की तस्वीर छपी हुई होती है। तो क्या सिक्कों पर देवी देवताओं की फोटो लगाना सही है, नोटों पर नहीं है? या सिक्के और नोटों दोनों पर देवी देवताओं की फोटो लगाई जा सकती है या नहीं? कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में जानने मिलेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक मुस्लिम बाहुल देश है इंडोनेशिया, जिसकी करेंसी पर भी गणेश जी की तस्वीर है। और वो तस्वीर आखिर इंडोनेशिया के नोटों पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर क्यों छापी जाती है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? बड़ी ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जो देश के हर एक नागरिक के लिए जानना जरूरी है। वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सवालों पर आगे बढ़ते हैं कि नोट पर किसकी फोटो होगी ये तय कौन करता है? सवाल नंबर 1 है ना। इसका जवाब है दोस्तों कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास है। अभी हमारे देश में जितने भी नोट आते हैं ना, उनमें से सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों का डिजाइन कैसा होगा, उन पर किसकी फोटो छपी होगी, ये सब कुछ आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तय करता है। लेकिन सिर्फ 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है और ऐसे में आरबीआई एक्ट की धारा 25 के तहत नोटों का डिजाइन, स्वरूप और नोटों का मटेरियल ये सब कुछ रिजर्व बैंक का सेंट्रल बोर्ड ही प्रस्तावित करता है और फिर भारत सरकार उसे मंजूरी देती है। ठीक है ना। तो आपको इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि मान लीजिए अगर नोटों पर तस्वीर को बदलना है तो ये सरकार के यानी कि देश के प्रधानमंत्री के या फिर राष्ट्रपति के हाथ में भी नहीं होता, बल्कि ये मेन डिसाइड किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बोर्ड द्वारा। क्योंकि हाल ही में समय समय पर कई इस तरह की मांगे भी उठी हैं कि नोटों पर भगत सिंह की तस्वीर छापी जाए या और कई देशभक्त रहे हमारे देश में जो बलिदान दिए हैं उनकी तस्वीर छापने को लेकर भी मांग उठाई गई है। खैर, इस मुद्दे पर आगे और अपन चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए आप, अगर नोट में छपने वाली तस्वीर में कोई बदलाव करना चाहता तो ये बदलाव कैसे होगा? तो इसका जवाब है दोस्तों कि आरबीआई एक्ट की 1934 की धारा 22 के तहत नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास ही होता है और अगर इस नोट में कोई बदलाव करना चाहता है तो धारा 25 के तहत रिजर्व बैंक का सेंट्रल बोर्ड इसे प्रस्तावित करता है और फिर फाइनली भारत सरकार इसे मंजूरी देती है। लेकिन करेंसी मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी आरबीआई के एक अलग ही विभाग के पास होती है। फिलहाल इसके अध्यक्ष डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर हैं। सवाल नंबर 3, क्या भारत में नोटों पर किसी देवी देवता की या धार्मिक चीजों से जुड़ी तस्वीर छापी जा सकती है? तो इसके जवाब में बड़ा ही इंटरेस्टिंग उत्तर आपको देखने मिलेगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2014 में दिसंबर में इसी मुद्दे पर एक सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया था कि हमारे देश का संविधान यानी कि जो हमारे देश का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो करेंसी पर धार्मिक प्रतीकों के उपयोग की अनुमति नहीं देता है। हालांकि इससे पहले हमारे देश में कुछ कॉइन, कुछ सिक्के ऐसे बन चुके थे। 2002 में 5 रुपए और 10 रुपए के खास सिक्कों पर वैष्णो देवी की तस्वीर छप भी चुकी है। लेकिन ये तस्वीरें भी साल 2002 से पहले के जो सिक्के हैं ना, उन्हीं पर छपी हुई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2014 में इस तरह का आदेश दे दिया था कि करेंसी पर किसी भी तरह के देवी देवता या धर्म से जुड़ी तस्वीरों को नहीं छापा जा सकता है। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, जहां हिंदू लोग बहुत कम रहते हैं, उसके बावजूद वहां की करेंसी पर, वहां के रुपया के नोट पर भगवान गणेश जी की फोटो छपी हुई है। हालांकि उस तरह के नोट अभी इंडोनेशिया में चलन में नहीं है। जैसे हमारे भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ, पुराने नोट बंद हो गए, उस तरह से इंडोनेशिया में भी अभी उन नोटों को बंद कर दिया। लेकिन जो काफी समय तक भगवान गणेश की तस्वीर वाले नोट चले थे, जिसमें 20,000 रुपया का एक नोट था, जिसमें एक और भगवान गणेश की मूर्ति थी और दूसरी ओर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हजर देवांतर की फोटो है। वहीं दूसरी ओर पढ़ाई करते हुए बच्चों की फोटो भी लगी हुई है। ये 3 तस्वीरें इंडोनेशिया के नोट पर थी। इंडोनेशिया के कई हिस्सों में चोल वंश का शासन था और इस दौरान वहां पर कई मंदिरों को भी बनवाया गया। गणेश जी को इंडोनेशिया में कला, बुद्धि और शिक्षा का भगवान माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर माँ सरस्वती को शिक्षा की देवी मानते हैं ना, उस तरह से इंडोनेशिया में गणेश जी को शिक्षा के
भगवान माना जाता है और यहाँ के कई स्कूल और कॉलेजों में भगवान गणेश की फोटो भी लगी आपको देखी मिल जाएगी। और यही वजह है कि 20,000 रुपया का नोट था, उसके ऊपर गणेश जी की फोटो लगी हुई थी। हालांकि अभी इंडोनेशिया में नई करेंसी आ चुकी है और उस पर ये फोटो वगैरह जो है ये नहीं लगी हुई है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में नोटों पर किस तरह की फोटो छापने की परंपरा चली आती रही है हिस्टोरिकल टाइम से, इतिहास से। तो आपको बता दूं, जब हमारा देश आजाद हुआ ना 1947 में, इससे पहले के नोट पर ब्रिटेन के महाराजा की फोटो लगती थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज था। तो उस समय क्या कि अंग्रेजों का राज था, तो इस वजह से ब्रिटेन के महाराजा की फोटो लगाई जाती थी। लेकिन आजादी के बाद रिजर्व बैंक ने भारत सरकार की मंजूरी लेकर अब तक 4 तरह की सीरीज के नोट छापे हैं, जिसमें नंबर 1 सीरीज है अशोक स्तंभ की सीरीज। साल 1949 में आजादी के बाद जब पहला नोट जारी हुआ ना था, तो ये 1 रुपए का नोट था और इसमें अशोक स्तंभ की, अशोक की लाट की तस्वीर थी, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर वाली नोट की डिजाइन तैयार हुई, लेकिन सहमति न बनने की वजह से फिलहाल उनको जारी नहीं किया गया था 1949 में। फिर समय आता आगे बढ़ता, देश की आजादी के बाद 1950 में पहली बार हमारे देश में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोट जारी हुए थे। ये नोट अलग अलग रंग के थे, लेकिन डिजाइन में काफी खास अंतर नहीं था। 1953 में नए नोटों पर हिंदी भाषा को प्रमुखता से छापा गया और साथ ही ये तय किया गया कि रुपया शब्द का बहुवचन होगा रुपये। समझ रहे हो ना? जनरल नॉलेज के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिल रही है दोस्तों। अपने सभी छात्र छात्राओं, युवा लड़के लड़कियों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा, समय आगे बढ़ता है। साल 1954 में 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के नोट भी जारी किए गए और इन पर शेर, हिरण और सेलिंग बोट की फोटो लगी रहती थी। हालांकि 1978 में इन नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया, लेकिन मतलब कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे देश में 5,000 और 10,000 रुपये के नोट भी चल चुके हैं। अभी तो 2,000 रुपए का नोट भी हमें कितना बड़ा लगता है, और उस जमाने में 1954 में 5,000 रुपए का एक साथ बड़ा नोट, 10,000 रुपए का एक ही नोट। जरा सोचिए दोस्तों कि 1954 में 10,000 रुपए की वैल्यू कितनी थी, अभी के 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वैल्यूएशन थी। मतलब कितनी गजब की बात है ना? उसके बाद समय आगे बढ़ता, साल 1975 में 100 रुपए के नोट पर कृषि आत्मनिर्भरता और चाय के बगानों से पत्तियां तोड़ने वाली फोटो लगाने लगी। ये सब कुछ बदलाव आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ने ही किए थे। फिर 1969 में पहली बार महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट जारी किए गए, जिसमें सेवाग्राम आश्रम में बैठे महात्मा गांधी जी की तस्वीर थी। 1972 में पहली बार 20 रुपए का नोट और 1975 में पहली बार 50 रुपए का नोट भी जारी किया गया। फिर 1980 के दशक तक इकोनॉमी और भारत के नोटों में भारी बदलाव देखने को मिला। इस दौरान देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी और लोगों की परचेजिंग पावर भी, यानी कि देश में खरीदारी अच्छी बढ़ रही थी। और इस समय के दौरान 2 रुपए के नोट पर देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट की फोटो लगाई गई। 1 रुपए के नोट पर तेल के कुएं की फोटो थी। 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से खेत जोतते किसान की फोटो थी। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चित्र था। मोर और शालीमार और गार्डन वगैरह इस तरह की फोटो भी लगने लगी, जिनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और पहली बार जो महात्मा गांधी का फोटो रिलीज हुआ ना 1987 में, पहली बार 500 रुपए का नोट जारी किया गया और इस नोट पर महात्मा गांधी की फोटो के साथ साथ वाटर मार्क में अशोक स्तंभ था। यानी कि जो मेन फोटो थी वो तो महात्मा गांधी की थी, लेकिन जो अपन लाइट में ले जाकर के फोटो को देखते, नोट को देखते हैं ना, जिसमें ट्रांसपेरेंट जो वाटर मार्क दिखता है फोटो, उसकी जगह पर अशोक स्तंभ की फोटो थी। फिर महात्मा गांधी एमजी सीरीज वाले फोटो 1996 में छपने शुरू हुए हैं, कुछ नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, जिनको दृष्टिबाधित लोग भी आसानी से पहचान कर सकते थे। आजकल तो नोटों में काफी ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी फीचर आते हैं। अब ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। अभी साल 2000 के बाद जो नोट जारी हुए हैं उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये 5 रुपए का नोट नवंबर 2001 में आया। ये 10 रुपए का नोट जून 1996 में आया। अगस्त 2001 में ये 20 रुपए का नोट आया। मार्च 1997 में ये 50 रुपए का नोट आया। जून 1996 में ये 100 रुपए का ग्रीन कलर वाला नोट आया। और जो हाल ही में भारत सरकार ने 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया था ना, उस दरमियान जो 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद किया गया ना, ये नोट 1997 अक्टूबर और 2000 नवंबर में जारी किए गए थे। और फिर महात्मा गांधी सीरीज के 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपए के नोट 2005 के बाद धड़ल्ले से बनना शुरू हो गए, कुछ नए एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स के साथ। इनके भी हिस्टोरिकल टाइमलाइन की डिटेल्स आप देख सकते हैं। फिर महात्मा गांधी की न्यू सीरीज आई 2016 में डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के बाद, जिसमें 500 और 2000 रुपए के कुछ नए नोट हमें देखने को मिले। राइट, तो ये कुछ भारतीय करेंसी का पूरा हिस्टोरिकल टाइमलाइन पीरियड मैंने आपको समझा दिया और बता दिया। काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिली होगी। हाल ही में दोस्तों आपको बताऊंगा, गुजरात चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भारत के नोटों पर महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की फोटो लगाने की मांग की गई। लेकिन देखा जाए तो ये मांग वाकई में एक पॉलिटिकल एंगल से ही की गई है। मतलब इसका कोई आम आदमी को फायदा नहीं होता है। नोटों पर चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर छपे या मां लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर छपे, आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो ना जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और ये चीज तो बड़ी अजीब होगी कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म की फोटो को अगर पूरे देश की करेंसी पर लगाया जा रहा है, जहाँ हम धार्मिक निरपेक्षता का नारा देते कि हिंदुस्तान में
में अलग अलग धर्म जाति भेदभाव के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, और वहां पर अगर किसी एक धर्म की फोटो अगर नोट पर लगाई जाए तो जाहिर सी बात है दूसरे धर्मों को इससे ऑब्जेक्शन होगा, देश में माहौल और बिगड़ेगा। तो ये तो देखा जाए तो गलत डिसीजन है। अरविंद केजरीवाल भले ही अच्छे मुख्यमंत्री है, लेकिन ये उनकी बात बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। हिंदू धर्म के लोगों को चुनाव में अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये इस तरह की बातें बताई जा रही हैं, सभी लोग अच्छी तरह से समझते हैं, राइट। खैर, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मकसद मेन यही है कि आपको नोटों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देना, और काफी अच्छी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें जानने मिली होगी। कुछ और बातें मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं। अभी अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान जैसे देश में नोटों पर किसकी फोटो छपती है? तो अमेरिका में डॉलर के नोट पर उन पूर्व राष्ट्रपतियों की फोटो होती है जिनकी मौत हो चुकी है। जैसे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की तस्वीर $5 के नोट पर छपी, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में 24 दिसंबर 1957 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार $100 का नोट जारी किया था, और इस पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो था। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है नोटों से जुड़ी एक काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानने मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।